चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। ये सूरदास के पद, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। सूरदास के पद जो मैया यशोदा और श्री कृष्णा जी के बीच में जो कथोपकथन हुआ था, उनका वार्तालाप हुआ था, इसके बारे में जो मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ उसको प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 8 के प्लेलिस्ट में। आज हम सूरदास के पद का क्वेश्चन आंसर ये करेंगे। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो बालक कृष्णा जो यशोदा माता से किस लोभ के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हुए थे, वो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे कि बालक श्री कृष्णा तो जो अपनी चोटी, जो अपनी जो ये हेयर, जो बाल, चोटी बलराम की तरह लंबी एवं मोटी नहीं हो जाने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। वो बलराम जी का चोटी लंबा और घना हुआ था, मोटा हुआ था, लेकिन श्री कृष्णा का वो चोटी छोटा था, इसीलिए वो बलराम की तरह उनका चोटी भी लंबी और मोटी हो जाने के लोभ के कारण ही दूध पीने के लिए वो तैयार हुए थे। बालक श्री कृष्णा ये लिखना है। माता यशोदा इसी का प्रलोभन देकर उन्हें बार बार दूध पीने के लिए वो दूध पियोगे तो वो बलराम की जैसी अपनी दाऊ बलराम की तरह तुम्हारा भी लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी बोल के ये लोग उनको दिखाए थे, इसी कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। बालक कृष्णा ये लिखना है। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? अपनी चोटी, जो अपनी चोटी के बारे में क्या वो सोच रहे थे बालक कृष्णा? तो यहाँ पे लिखोगे श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि वह बलराम की तरह लंबी एवं मोटी होकर वो जैसे नागिन की तरह जमीन पर क्यों नहीं लेट रही है, मतलब वो अपनी वो लंबा बाल, लंबी चोटी वो ये जमीन पर क्यों लौट रही है वो, और वो इतना दूध पीता हूँ, मैं इतना दूध भी पीता हूँ, फिर भी बावजूद वो बढ़ नहीं रही है, और आज ही यह चोटी छोटी हो गई है। बालों की कंघी करते एवं गूंथते के समय, जो कंघी करने के समय यानी कि बाल जो बनाने के समय वो जमीन तक क्यों नहीं वो हो रही है, इसीलिए श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोच रहे थे मन ही मन। तो ये लिखना है। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो यहाँ पे लिखोगे दूध की तुलना में, यहाँ पे सूरदास जी ने जो कवि हैं इस ये सूरदास के पद, ये सूरदास ने अपने पद में यहाँ पे स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण दूध की तुलना वो मक्खन रोटी, दूध की तुलना में वो मक्खन रोटी अधिक पसंद करते थे श्री कृष्णा। तो हमेशा वो मक्खन रोटी ही खाना चाहते थे, लेकिन माता यशोदा उनको ये अपनी चोटी, उनकी चोटी बढ़ने के लिए लोभ लालच दिखा रही थी, इसीलिए वो दूध पीने के लिए वो ये श्री कृष्णा को देती थी, इसीलिए वो दूध की तुलना वो श्री कृष्णा माखन और रोटी के साथ वो करते थे। उनको दूध नहीं पीना था, माखन रोटी खाना था बोल के वो अपनी माता से जिद करते थे, लेकिन अपनी माता यशोदा ने वो तुम्हारी चोटी लंबी नहीं होगा अगर दूध नहीं पियोगे, तो इसी लालच में वो दूध पीते थे। ते ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो यहाँ पे लिखोगे कि तो ते ही पुत अनोखी जायो, यहाँ इसका अर्थ है कि तुम्हारा पुत्र ही अनोखा जन्मा हुआ है, यह कहकर ग्वालन माता यशोदा ने श्री कृष्णा की शिकायत करते हुए वो भाव प्रकट कर रही है कि जो ग्वालन के मन में व्याप्त जो खीज एवं व्यंग का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है।
ते ही पुत्र अनोखी जायो, बोले तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है। ये है उनके मन में, ग्वालान के मन में, ग्वालान की माता के मन में ये भाव मुखरित हो रही है। तो लिखना है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो इस यहाँ पे लिखोगे कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन इसीलिए बिखरा देते थे कि श्री कृष्ण जब छोटे बालक थे, जबकि मक्खन की हांडी वो ऊंची, वो जो ऊंची जो छीको बोलते हैं, जो छीका वो ऊपर जो रखते हैं उसको ऊंची छीकों पर वो रखा जाता था, लेकिन वो उतारने में वो मक्खन नीचे गिरकर बिखर जाता था। इसके अलावा वो चोरी छिपे मक्खन खाने में जल्दबाजी इसके अलावा वो चोरी छिपे मक्खन खाने में जल्दबाजी करते तथा मित्रों को बांटने की दौरान भी मक्खन जमीन पर गिर जाता था, इधर इधर बिखर जाता था। ये लिखना है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। दोनों पदों मतलब ये जो यहाँ पे जो दो पद है, ये पद, ये फर्स्ट पद, ये दोनों पदों में से कौन सा पद तुमको अच्छा लगा उसके बारे में विस्तार में लिखना है। तो दोनों पदों में से मुझे जिसको भी जो पद लिखना है मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बालक कृष्णा की स्वाभाविक मनोवृत्ति के वहाँ पे परिचय मिलता है। बाल सुलभ जो दृष्टि से वह अत्यंत स्वाभाविक एवं सहज है, जिससे बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी नहीं बढ़ने का शिकायत अपनी माता से वो कर रहे हैं, यशोदा माता से करते हैं। और साथ ही एक बालक के मन में जो छिपी ईर्षा भाव का भी यहाँ पे दर्शन मिल रहा है कि वो अपने बालों को बलराम, अपनी दाऊ बलराम की तरह बड़ा देखना चाहते थे। इसीलिए वो माता यशोदा वो उनको बहलाने के लिए लालच दिखाती थी कि अगर दूध पियोगे तो तुम्हारा, मक्खन रोटी खाने से तुम्हारा बाल नहीं बढ़ेगा, अगर दूध पियोगे तो तुम्हारा बाल बढ़ेगा। इसी लालच में वो दूध पिलाती थी। इसी तरह वो इस पद में वो बाल सुलभ भरा, यहाँ पे उनका जो बाल सुलभ का भाव यहाँ पे इस पद में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुझे प्रथम पद में अधिक अच्छा लगा बोल के ये लिखना है। तो अनुमान और कल्पना, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद में, यहाँ पे जो दूसरे पद में, तो यहाँ पे जो उनका क्या रहा होगा, उनका एज क्या होगा। तो यहाँ पे लिखो कि दूसरे पद में, जो यहाँ पे दूसरे पद में, यहाँ पे तेरे लाल मेरे माखन खायो, तो यहाँ पे इस पद में उनकी उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद को पढ़ते समय यह ज्ञात हो रहा है कि श्री कृष्ण ये जो सफलतापूर्वक अपने मित्रों के साथ मक्खन चुरा रहे थे और उसको खा लेते थे। वो छिकों में ऊपर जो छिकों में बांधते थे वो ये मटकी, फिर भी वो उसको अपने मित्रों के सहायता से वो नीचे लेके वो चोरी की निशान भी नहीं छोड़ पाते थे, और अर्थात वो मक्खन जो गिरने से नहीं बचा पाते थे। वो मक्खन जो गिर जाता था उसको बिखर जाता था, इसीलिए वो चोरी की निशानी भी मिटाते भी नहीं थे। तो इस समय उनकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी, ऐसे लिखना है। तो ऐसा हुआ हो कि कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके थोड़ा बहुत खा लिया, और चोरी पकड़े जाने पर कहीं कोई बहाना भी बनाया हो। अपने आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो ऐसा कुछ भी अगर तुम ये चोरी छिपे कुछ खाए हो तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो जो भी तुम्हारे मन में हो यहाँ पे लिख सकते हो कि कैसे तुम चोरी किए थे, क्या जब सोते समय को सब सो गए थे तुम जाके वो फ्रिज से लेके मिठाई खा लिए, कि क्या तुम्हारे जो मनपसंद का कुछ चीज़ था तो आइसक्रीम खा लिए, ऐसे सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना है। फिर कैसे तुमको मन में क्या ग्लानि हुआ, कि क्या अफसोस हुआ, उसके बारे में भी
यहाँ पे लिख सकते हो। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन ने आपसे उत्तर मांगा हो, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसे शिकायत किए होंगे और अपने अभिभावक, किसी ने आपकी शिकायत अपने माता पिता से, बड़ी बहन से किए होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो बचपन में जो मोटरसाइकिल चलाने के समय कि साइकिल चलाने के समय कहाँ पे किसी को ये किसी के साथ तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसे भी जो भी लिख सकते हो इसी में विषय में। जो भी किसी से कुछ, किसी के बगी में ये बाग में जाकर आम चुरा के फिर उसको शिकायत करने आया था तुम्हारे घर में, ऐसे चुरा रहा था बोल के भी, वो भी जो भी विषय में लिख सकते हो इसी में। तो भाषा की ज्ञान। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो माखन चुराने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा माखन चुराने वाला, यानी कि माखन चोर। माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स, जो सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। तो श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द होगा श्याम, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, बंसीधर, फिर श्री कृष्णा और बाल गोपाल, ऐसे गोपाल, मुरली मनोहर, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि सिनोनिम्स कहते हैं। और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, जो एंटोनिम्स। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहते हैं, सिनोनिम समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स पर्यायवाची। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, एंटोनिम्स। तो पर्यायवाची शब्द जैसे यहाँ पे लिखा है चंद्रमा, यानी कि मून का पर्यायवाची शब्द है शशि, इंदु, राका, ये है चंद्रमा का, मून का। और मधुकर, मधुकर यानी कि जो हनी बी होता है उसको बोलते हैं भ्रमर, भौरा, मधु, ये है मधुकर यानी कि हनी बी। हनी बी। चंद्रमा यानी कि मून, ये मून का पर्यायवाची या हनी बी का। सूर्य, सूर्य यानी कि सन, सन का पर्यायवाची शब्द है रवि, भानु, दिनकर। अभी ये विपरीतार्थक यानी कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। अरे पर्यायवाची सिनोनिम्स। पर्यायवाची समानार्थी शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द को एंटोनिम्स। दिन का रात, दिन यानी कि डे, रात यानी कि नाइट। श्वेत, श्वेत श्याम, श्वेत यानी कि व्हाइट, श्याम यानी कि ब्लैक, जो डार्क कलर जो होता है। और शीत, शीत उष्ण, शीत यानी कि कोल्ड, उष्ण यानी कि हॉट। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे इस पाठ में लंबी मोटी, यहाँ पे लंबी मोटी ये विपरीतार्थक होगा। दिवस, तो यहाँ पे जो मैया, मैया का पर्यायवाची होगा माता, जननी, माँ। दूध का पर्यायवाची शब्द होगा ये दुग्ध, गोरस। फिर पुत का पर्यायवाची शब्द होगा पुत्र, सूत, तनय। मंदिर का पर्यायवाची यानी कि घर का जो आवास, गृह, वासगृह जो होता है घर। हरि का पर्यायवाची होगा ईश्वर, भगवान, प्रभु।
नारायण। भूमि का पर्यायवाची शब्द होगा जमीन, पृथ्वी, भूमि। सखा का पर्यायवाची शब्द होगा मित्र, सहचर, जो दोस्त, ये। हलधर का पर्यायवाची शब्द होगा जो किसान, कृषक। दिवस का पर्यायवाची शब्द होगा दिन, दीवा, बार। अनोखा का पर्यायवाची शब्द होगा अद्भुत, विचित्र, निराला, अनोखा, ये। सुना का यानी कि जो निर्जन है, सुनसान है, उसको बोलते हैं सुना। तो ये था कुछ पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे जो जो शब्द दिया गया था। और फिर बढ़ेगी का, यहाँ पे जो बढ़ेगी, बढ़ेगी का पर्याय ये विलोम शब्द होगा, बढ़ेगी, घटेगी। लंबी का छोटी, लंबी का छोटी होगा। मोटी का पतली होगा। कच्चा का पक्का। अनोखा का साधारण होगा। फिर भूमि का आसमान। हानि का लाभ होगा। और दिवस का रात्रि होगा, रात होगा। तो ये था कुछ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे शब्दार्थ यानी कि वर्ड्स का मीनिंग्स दिया है। अजहू यानी कि आज भी, अभी भी। बल यानी कि बलराम, जो बलराम जी को बल भी कहते हैं, बलराम भाई को। बेनी यानी कि चोटी, जो बाल जो चोटी बनाते हैं। हई यानी कि होगी। काढ़त यानी कि बाल बनाना। गुहत यानी कि गूंथना, बाल को जो गूंथते थे चोटी हिसाब से। भूमि यानी कि पृथ्वी, भूमि, अर्थ जो बोलते हैं। लोटी यानी कि लौटने लगी, यानी कि भूमि, ये जमीन पर जो लौटते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे लौटने लगते हैं, इसको बोलते हैं लोटी। पची यानी कि बार बार। हलधर यानी कि कृष्ण और हलधर यानी कि बलराम। जोटी यानी कि जोड़ी। पेठी यानी कि घुसकर। सीके यानी कि जो छिका, जो ऊपर जो टांगते थे, ये लटकाते जो मटकी को, दूध दही जो मटकी में रख के वो ऊपर उसको टांग देते थे, उसको बोलते हैं छिका, जो सीके बोलते हैं। गोरस यानी कि दुग्ध, ये दूध, उसको। तो दही मक्खन, ये भी गाय से बनी, दूध से बनी पदार्थ को गोरस में जो बनते हैं पदार्थ, दही मक्खन, ये सब। छोटा यानी कि ये छोटा लड़का। तो ये था चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद का ये क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 68 का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो अंकुर हिंदी पाठमाला यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास 7, क्लास 8 का, क्लास 6 का भी, बाल राम कथा का भी हुआ है, बाल महाभारत कथा का भी अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और तेलंगाना स्टेट बोर्ड का हिंदी ग्रामर का भी अपलोड हुआ है, बहुत सारे वीडियोज जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।